क्या जेएसएससी सीजीएल के एग्जाम को रद्द कर देना चाहिए? क्या जेएसएससी ने इस बार भी धांधली किया है? क्या जेएसएससी का एग्जाम को रद्द कर देना ही इस समस्या का समाधान है? आइए हम जानेंगे और ये भी जानेंगे कि क्यों एसएससी एग्जाम को हर बार की तरह इस बार भी रद्द करने की मांग की जा रही है। जेएसएससी यानी झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जो कि सीजीएल की एग्जाम को कंडक्ट करती है और यही एजेंसी को नियुक्ति प्रक्रिया के लिए लगाया जाता है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर क्यों राज्य सरकार जिस एजेंसी पर आंख बंद करके भरोसा करती है, आखिर क्यों वो एजेंसी भरोसे पर खरा नहीं उतरती है? राज्य की सरकार जिस एजेंसी को एक कार्य के लिए लगाती है कि प्रश्न पत्र लीक ना हो जाए, ये इस कार्य के लिए लगाती है कि धांधली ना हो, आखिर क्यों ये एजेंसी निष्पक्ष रूप से परीक्षा लेने में असफल रह जाती है? आखिर क्यों ये एजेंसी पेपर लीक होने से बचा नहीं पाती है? आइए हम जानेंगे और ये भी जानेंगे कि क्या जेएसएससी एग्जाम को रद्द कर देना ही इस समस्या का समाधान है। यही तो इस राज्य की सबसे बड़ी समस्या है कि राज्य की सरकार किसी तरह गिन चुनकर नियुक्तियां निकालती है, बावजूद जेएसएससी जैसे एजेंसियां एग्जाम लेने में असफल रह जा रही है। ये कोई एक दो बार की बात होती तो शायद हम ये नहीं कर रहे होते, लेकिन जेएसएससी जैसे एजेंसियों ने ये रवैया ही बना लिया है कि बिना कोई विवादों के परीक्षा ले ले। जेएसएससी जैसे एजेंसियों से ऐसा होता ही नहीं है कि राज्य की कोई भी एग्जाम बिना विवादों के निपट ले, पारदर्शी तरीके से एग्जाम ले ले। पिछले 8 सालों से यही होता आ रहा है। जेएसएससी जैसे एजेंसियों ने छात्र को भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, छात्रों की भविष्य को सीरियस ही नहीं ले रही है। कई बार पेपर लीक तो कई बार सीट को ही बेच दे रही है। अब हम बात करेंगे, क्या एग्जाम को रद्द कर देना ही इस समस्या का समाधान है? क्या इस समस्या का समाधान ही एकमात्र है कि एग्जाम को रद्द कर दिया जाए? और यदि हाँ इस समस्या का समाधान ही एग्जाम रद्द कर देना है, तो पिछले 8 सालों से यही होता आया है। पिछले 8 सालों से एग्जाम को रद्द कर देती है, तो फिर ये धांधली क्यों नहीं रुकी है अभी तक? एक तरफ छात्र सड़कों पर लाठी और डंडे खा रहे हैं एग्जाम को रद्द कराने के लिए, वहीं दूसरी तरफ बड़े ही मशक्कत के बाद बात डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक पहुंची है। जिन छात्रों का चयन हुआ है वे काफी खुश हैं। ऐसे में यदि परीक्षा रद्द कर दिया जाता है तो उन छात्रों का क्या होगा जो अपने कड़ी मेहनत के बदौलत इस एग्जाम को क्रैक किए हैं? और यदि ये एग्जाम रद्द हो जाती है तो शायद उनका भी सपना टूट जाएगा, शायद उनकी भी उम्मीद टूट सी जाएगी। ऐसे में उन छात्रों का क्या होगा जो दिन रात मेहनत करके इस एग्जाम को क्रैक किए हैं? ऐसे में उन छात्रों का क्या होगा जो कई महीनों से, कई सालों से चार दीवारी के अंदर परीक्षा की तैयारियां कर रहे थे? ऐसे में उन छात्रों का क्या होगा जिनके लिए सीजीएल के एग्जाम ही क्रैक करना उनके लिए सपना है? ऐसे में उन छात्रों का क्या होगा जिसके उम्मीद ही एकमात्र सीजीएल की एग्जाम है? ऐसे में एग्जाम को रद्द कर देना ही एकमात्र समस्या का समाधान नहीं है। और यदि एग्जाम को रद्द कर देना ही इस समस्या का समाधान होता तो शायद इस बार परीक्षा को रद्द कर देने की नौबत नहीं आती। इसलिए एग्जाम को रद्द नहीं बल्कि उन चयनित छात्रों के ऊपर विशेष जांच होनी चाहिए। उन छात्रों के ऊपर विशेष जांच होनी चाहिए जो धांधली करने के बाद उनका चयन हुआ है। उन विशेष छात्रों पर जांच बैठनी चाहिए जिनका चयन ही धांधली तरीके से हुआ है। और राज्य की सरकार तो यही चाहती है कि एग्जाम रद्द हो जाए, एग्जाम की प्रक्रिया ही पूरी ना हो, क्योंकि अगले साल इन्हीं पदों पर फिर से नियुक्तियां निकाली जाए और नियुक्तियां निकालने के बाद फिर से छात्रों द्वारा एग्जाम रद्द कराने की मांग को उठाया जाए और अगले 5 सालों तक ये पद रिक्त ही रहे,
5 सालों तक सिर्फ ऐसा ही चले, 5 सालों तक एग्जाम रद्द होते रहे, किसी को नौकरियां नहीं मिले, यही तो चाहती है सरकार। इसलिए इस समस्या का समाधान ये नहीं है कि परीक्षा को रद्द कर देना, इस समस्या का समाधान ये कतई नहीं है कि परीक्षा को ही रद्द कर देना। इसीलिए छात्रों को समझना होगा कि परीक्षा को रद्द कर देना ही इस समस्या का समाधान नहीं है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और हम आपको बताएंगे कि परीक्षा को रद्द कर देना सरकार के लिए किस तरह फायदेमंद है, किस तरह सरकार यदि रिक्त पदों पर नहीं बहाली नहीं करती है तो किस तरह उनका फायदा है, और ये भी बताएंगे आंकड़ों के साथ। फिलहाल के लिए जोहार, मिलते हैं पार्ट 2 में।